बुद्ध अन्न खाएगा और बुद्धू भी अन्न खाएगा। बुद्ध कहेगा ये मेरा जीवन है, और बुद्धू कहेगा यही मेरा जीवन है, अन्न ही जीवन है मेरा। अब बुद्ध कहेगा कि अन्न अन्न इसका जीवन है, मेरा जीवन और मरण इसके आधार पर नहीं है, मैं अमिट हूं। दृष्टि में फर्क है। घाट वाले बाबा का नाम तो तुमने कई बार सुना है। कोई प्राइम मिनिस्टर का हेलीकॉप्टर जा रहा था हरिद्वार से, तो मैंने मजाक की, मैंने कहा देखो जा रहे हैं अभी फलानी जगह उनकी सभा है, एक बार में आया था, लोग काले झंडे लेके भी खड़े होंगे, ऐसा भी सुना है। तो ऐसा कोई अपना कोई साधक को, ऐसा कोई संत को अब ऐसा तैयार करे कि अब राष्ट्र के, बोले भाई जो संत है वो काय को उलझन में पड़ेगा, जो ज्ञानी है वो उलझन में क्यों पड़ेगा। ये लोग तो देश काल में बेचारे उलझे हुए हैं, ज्ञानी देश काल में क्यों उलझेगा। ज्ञानी वो अपना ज्ञान का राज्य छोड़ के फिर मेरा तेरा की कुर्सी में क्यों आएगा। तो मैं फिर क्या किया जाए। बोले क्या किया जाए, बस ऊंचे से ऊंचा, साधकों को ऊंचे से ऊंचा जाना चाहिए। मैं ऊंचे कैसे जाए, कैसे पहुंचे। बोले विचारों से पहुंचा जाता है, कोई हेलीकॉप्टर में बैठ के थोड़े ऊंचा पहुंचा जाता है। ऊंचे महलों में रहने से आदमी ऊंचा नहीं होता, ऊंचे हेलीकॉप्टरों में हवाई जहाजों में घूमने से आदमी ऊंचा नहीं होता। जितने विचार ऊंचे होते जाते उतना वो ऊंचा होता जाता है, और जितने विचार हल्के होते जाते उतना वो छोटा होता जाता है। आदमी लंबा होने से कोई बड़ा नहीं होता, उम्र बड़ी होने से कोई बड़ा नहीं होता। जितनी समझ बड़ी होती है उतना वो बड़ा हो जाता है, और जितनी समझ छोटी होती है उतना वो छोटा हो जाता है। तो जो रुपयों से नहीं हो सकता, जो धन और सत्ता से नहीं हो सकता, कुटुंबी और पड़ोसियों से नहीं हो सकता, जिनको जीवन भर तुम साथ में लेकर घूमते हुए लोग जो नहीं दे सकते, वे वह बात संत लोग तुमको हंसते हंसते दे देते हैं। लेकिन फुर्सत नहीं मिलती, क्यों कि हम इतने बिखरे हुए हैं, इतना हमने आश को फैला रखा है कि हमको अपने घर में लौटने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है। सच पूछो कि अपने आत्मा को जानने में परिश्रम की गुंजाइश नहीं। ईश्वर को पाने में कोई परिश्रम करने की जरूरत नहीं है। इतना उल्टा परिश्रम कर लिया कि ईश्वर भी एक कोई बस मजूरी का विषय बन गया। ईश्वर पाना कोई मजूरी का विषय बन गया। हसीबो खेलीबो धरीबो ध्यान, अहर्निश कथिबो ब्रह्म ज्ञान, खावे पीवे न करे मन भंगा, कहे नाथ में तिसके संगा। ऐसा कुछ संस्कार, ऐसा वातावरण घुस गया। वशिष्ठ कहते हैं राम जी, इस जीव को बाल्य अवस्था से जो मूर्खता के संस्कार न मिले, बचपन से इसमें यदि मूढ़ता के संस्कार न सींचे जाए, तो मुक्त होने के लिए कोई विशेष परिश्रम की आवश्यकता ही नहीं है। बचपन से गलत संस्कारों सींचे जाते हैं। बच्चों में बच्चे को मां कहते देख देख नहा लिया, अब कितना अच्छा लगता है, तू बड़ा होएगा, तू पढ़ेगा, तू डॉक्टर बनेगा, लोगों को चूसेगा और बंगला बनाएगा और सुखी होंगे। अब सुखी क्या, दूसरे सुखी हैं कि ये होगा। फिर तो समझते कि ये जुटाने के बाद सुख होगा, ये जुटाने के बाद, ये करने के बाद सुख नहीं। सुख तो अभी तुम सुख स्वरूप हो, जितनी इच्छाएं कम उतना सुख ज्यादा, और इच्छा नहीं तो परम सुख का भंडार हो गया हो। बहुत पसारा मत करो कर स्वरूप की आश, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश। सिकंदर चले गए, सीजर चले गए, अमेरिका के प्रमुख इब्राहिम लिंकन, नहीं इब्राहिम लिंकन भी हो गए, पुलिस थोड़े हुए। हाँ, उनका बचपन बड़ा सादा सुदा था, दिन भर। हाँ, इब्राहिम लिंकन कि बापू આવી बात तो बड़ी, हमने पूछा कि हम बाहर की बातों को ज्यादा याद रखने की मेरे पास वृत्ति नहीं होती है। मैं सोचता हूँ सब में एक एक में सब, फिर क्या याद रखना चलेगा। तो बच्चे थे, दिन भर परिश्रम करते थे, किसी दुकान में नौकरी करते थे, और शाम को किसी विद्यार्थी के किताब उधार लेकर रात को पढ़ते थे। एक शाम को देखा कि कोई लक्कड़हार ताप में लक्कड़ काट रहा है, कटते नहीं, पसीने पसीने से तरबतर है, हृदय भर गया,
दया से लिया, उसका हथौड़ा कुहाड़ा लकड़ काट के उसको दे दिए, उसने जाके बेचे तो दुगने पैसे हुए, उसके हृदय की आशीष मिली। उत्साह भरे व्यक्ति को किसी की आशीष मिल जाती है और अपना उत्साह होता है। उसके पास शक्ति थी, अनजाने में थोड़ा वेदांत था, और वो आदमी अमेरिका जैसे बड़े देश का प्रेसिडेंट हुआ। इसी बच्चे को यदि कबीर मिल गए होते तो, नानक मिल गए होते तो, समर्थ रामदास मिल गए होते तो, आद्य शंकराचार्य मिल गए होते तो, अथवा इस बच्चे की मां मदालसा होती तो ये बच्चा कहां पहुंचता। वो केवल अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं होता, वो पूरे ब्रह्मांड का प्रेसिडेंट हो जाता। लोग उसे शायद न भी जानते, लेकिन फिर भी वो हो जाता। ऐसे कई महापुरुष जिनको हम नहीं जानते, उनके संकल्प मात्र से उथल पाथल हो जाती है। ऐसे लोग अभी भी हैं। तो जैसा संग, एनर्जी सब बच्चों के पास है, एनर्जी सब जीव के पास है, शक्ति सबके पास है, लेकिन जैसा जैसा उनको संयोग मिलता है, जैसे पृथ्वी में रस है, जैसा जैसा बीज डाल दिया जाता है, एक ही सरोवर का पानी और एक ही इलाके की एक ही नंबर की जमीन, एक जगह पर गन्ने हो रहा है, दूसरी जगह पर मिर्च हो रही, तीसरी जगह पर पुदीना और चौथी जगह पर आलू, पांचवी जगह पर बाजरी तैयार हो रही है। क्यों ऐसा है? जैसा संयोग ऐसा रस का रूप हो जाता है। ऐसे तुम्हारे पास रस स्वरूप वो आत्मा है, चेतना है। जैसा संयोग मिलता है तो बस मैं हिंदू, मैं सिंधी, मैं गुजराती पढ़ूं तो पास हो जाऊं, पास हो जाऊंगा तो सुख होगा, ये भ्रांति घुस गई। उसी रस को हमने उसमें लगा दिया। भगवान कोई आकाश पाताल में है, भगवान कहीं दूर है, सुख कहीं दूर है, वो भी उसी की सत्ता से मान रहे। बंदगी का था कसूर बंदा, मुझे बना दिया, मैं खुद से था बेखबर, तभी तो सिर झुका दिया। अंतःकरण शुद्ध होता है तो महापुरुषों का उपदेश समझ में आ जाए, तब पता चलता है कि मेरा सुख कोई आकाश पाताल में नहीं था, मेरा इष्ट कहीं इधर उधर नहीं था। बिछड़े हैं जो प्यारे से दर बदर भटकते फिरते हैं, हमारा यार है हमें हमन को बेकरारी क्या। इतना मिल जाए तो सुखी होऊंगा, इतना कर लूं तो सुखी हो जाऊंगा, इतना पाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, इतना बन जाएगा तो आए निराश। कबीर बोलते हैं नहीं, कबीर लाल बत्ती दिखाते हैं, इतना करने के बाद नहीं, कुछ करने के बाद सुख नहीं मिलेगा। केवल जान लो कि तुम दुखी क्यों हो, तुम्हारा जन्म मरण क्यों है। तुमको जगत का ज्ञान नहीं, उसलिए जन्म मरण हो रहा है। जगत નું નથી જાણતા તેથી જન્મ મરણ ચાલે છે, ભણેલા નથી તેથી જન્મ મરણ થાય છે, પૈસા નથી તેથી જન્મ મરણ થાય છે, આ દાઢી નથી તેથી જન્મ મરણ થાય છે नहीं। अपने और ईश्वर के बीच क्या फासला है, अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं और ईश्वर की व्यापकता का पता नहीं, उसलिए जन्म मरण हो रहा है। बाहर से हम कितने भी सत्ता सामग्री सहित हों, सुखी हों, लेकिन जब तक ज्ञान में रुचि नहीं है, जब तक ज्ञानवानों का सानिध्य पाकर अपने आप में हम गए नहीं, तब तक हम सचमुच बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं। ऐसे बच्चों के लिए श्री कृष्ण कहते हैं आरुरुक्ष मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणम उच्यते। योग में आरूढ़ होने के लिए कर्म करो, और कर्म करते करते हृदय शुद्ध हुआ हो तो फिर कर्मों में से भी समय बचाकर तुम अपने घर में लौटो, अंतर्मुख हो जाओ, अपने आप को पूछो, ढंढोलो, कौन ये हो गया फिर क्या, ये पा लिया फिर क्या, ये कमा लिया फिर क्या, ये खा लिया फिर क्या, ये देख लिया फिर क्या, यहाँ पहुंच गए फिर क्या। जानसूत राजा जितना राज्य मिल गया, जानसूत राजा जितनी धर्मशालाएं कर ली, जानसूत राजा जितने सदाव्रत खोल दिए, लेकिन फिर क्या। अभी तो नाम मात्र रह गया, वो भी कथा में कभी कभी सुनने को मिलता, नहीं तो जानसूत जैसे कितने राजा आए और चले गए, तो हम तुम क्या होते। इसलिए समय का पूरा पूरा सदुपयोग करें कि हम लोग बंधन से छूट जाए। कमाते क्यों हैं? खाने के लिए, और खाते क्यों हैं? जीने के लिए, और जीते क्यों हैं? कि मुक्त होने के लिए। जिस विषय से जो कर्म करने से आपको अपनी मुक्तता का अनुभव हो, वो सब कर्म पुण्य है, और जो कर्म करने से आपको बंधन लगे, जो कर्म करने से अंदर वाला आपको जरा सा डंकता रहे, वो कर्म पाप है। महान सोक्रेटिस से किसी ने पूछा
कि आप इतने महान कैसे हो गए? बोले मेरा एक मित्र मेरे साथ में रहता था, मारो भाईबंध મારી સાથે રહેતો, જે સારું સારું કરવાનું થાય તે મને કહેતો કરવાનું, અને સારું ના હોય એ મને ના પાડતો, અને હું કરી બેસું તો પછી મને ખૂબ सीधो दूर कर देता कि तुम्हारा मित्र तुम्हारे साथ, बोले बचपन से मेरे साथ रहा वो मित्र, अभी भी है, और उसी कारण मैं इतना अच्छा बन पाया हूं। बोले कौन था? बोले मैं कुछ भी करता हूं पहले वो भीतर वाले मित्र से मैं पूछ लेता हूं शांति से कि मैं अज्ञानी, मैं कुछ जानता नहीं, तू जैसा कहे ऐसा करूं। ये मित्र ने मैं साथे रख, उस मित्र को मैंने साथ में रखा है, और वो मित्र है सबके पास और सबको कहता रहता है। कोई सुनता है कोई नहीं सुनता है, जो सुनता है तो कोई अमल करता है, कोई नहीं करता है, कोई अमल करता है तो बेड़ा पार हो जाता है, नहीं अमल करता है तो फिर वही होता है जैसा सबका हो रहा था। मित्र सबके साथ है, बड़े में बड़ा गुरु साथ बैठा है, बड़े में बड़ा मित्र साथ बैठा है, और बड़े में बड़ा गुरु और बड़े में बड़ा मित्र है, ये सुनाने के लिए उस मित्र के आवाज नहीं सुन पाते, इसलिए बाहर का किसी गुरु के द्वारा भी वही मित्र सुनाने को ही तत्पर हो रहा है। बाहर के गुरु के द्वारा भी सुनाता तो वही है। अंतःकरण शुद्ध होगा तो उस मित्र की आवाज सुनने के कान खुलेंगे, और अंतःकरण अशुद्ध होता है तो उस मित्र की आवाज वासना सुनने को नहीं देती। जैसे वो आ रहा था सिकंदर, गुरु ने पूछा कहां जाते हो? बोले ये राज जीतने को। बोले राज जीत के क्या करोगे? बोले फिर दूसरा जीतूंगा। डायोजनीस ने कहा समझो दूसरा जीत लिया फिर क्या करोगे? बोले तीसरा चौथा फिर भारत जीतूंगा। डायोजनीस हंसे, बोले समझो भारत जीत लिया फिर क्या करोगे? बोले फिर शांति से रहूंगा। शांति से, बाद में शांति से ही रहना है ना, तो अभी नदी बह रही है, हवाएं गुनगुना रही है, पक्षी गीत गा रहे हैं, ठंडा ठंडा हवा आ रही है, खाने को साल भर का है, फिर इतना इतना परेशानी मोल क्यों लेते हो? शांति थी जीव छे, બધું કરીને પછી આનંદ જ લેવો છે ને શાંતિ જ લેવી છે, બેહી जा भैला। बोले बात तो सच्ची है, लेकिन अब निकल पड़ा हूं, जाने दो। बोले निकल पड़े तो बैठ भी सकते हो, वहां जाके ही बैठना है, इधर उधर होकर भी। और ये जरूरी नहीं कि तुम वापस यूनान को पहुंचो, ये सब विजेता होने के बाद तुम सुखी हो जाओ ये जरूरी नहीं, और बाद में तुम शांति से रह सको ये भी जरूरी नहीं। न तू जान्यू जानकी नाथे सवारे सुन था से। बड़े बड़े महात्माओं का शरीर जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, उनको भी जवानी में बीमारी ने घेर लिया और मौत के शिकार हो गए। कोई पता है कल की बात का? अंगूठे छाप व्यक्ति करोड़पति लाखोंपति और डबल ग्रेजुएट 500 की नौकरी के लिए बेचारा अर्जियां लिखता है। ये प्रारब्ध वेग का खेल है। कर्मों की गति किसने देखा कि तू ये करने के बाद, इतना करने के बाद वैसे ही रहेगा? ये जरूरी नहीं है। अंगूठा, जिनको अंगूठे छाप हैं वो करोड़पति है, उनके पास LLB पढ़े लिखे लोग नौकरी करते, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं। डबल ग्रेजुएट 500 ની નોકરી માટે પોસ્ટ ઓફિસમાં અરજી કરે છે, પોસ્ટ ઓફિસ વાળા એને રાખતા નથી, કારણ કે ભણેલો છે, જલ્દી જતો રહેશે એટલે બીજાને જ રાખે છે, એને 500 ની નોકરી નથી મળતી। चो हाओ मानू भले कुछ भी जनता हाओ चो श्री राम। बूढ़ा है, रेंक रहा है, खाने को नहीं है, घर वाले कहते कब मरेगा, खां खां कर रहा है, रात को नींद नहीं आती है, दिन को चैन नहीं पड़ती, सुनाई नहीं पड़ता, 80 साल हुए अब 81 में चालू, और जुआन जुआन अभी शादी करके 6 महीने के बाद मर गया। कोई पता है? जडड़ा जिए ज्यारे प्यो तो मलकंदड़ मर्द मारे प्यो। तू ऐसा मत सोच कि मैं जाऊंगा विजेता होऊंगा, ये करूंगा, बाद में फिर यूनान को पहुंचूंगा और आराम से जीऊंगा। बात तो आपकी गले तो उतरती, बात तो सच्ची लगती है, लेकिन अब निकल पड़ा हूं महाराज गुरु जी, डायोजनीस मुझे जाने तो बोले जाओ। और सच तो यह है कि वो पहुंचा नहीं, रास्ते में मर गया बेचारा। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है, देह गेह धन राज।
देह गेह धन राज। देह देह रहता है जिस घर में वो गेह धन और राज। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धन राज। हाड बड़ा हरि भजन कर द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी उपकार कर जीवन का फल ए। उपकार तो दूसरे का न कर तो तेरी कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं, कम से कम अपना तो उपकार कर। और मजे की बात है जो अपना उपकार नहीं कर सकता वो दूसरे के उपकार का कभी ठेका उठाए तो समझो खतरनाक आदमी है। महात्मा बुद्ध के पास एक सेठ आए, उन्होंने कहा कि महाराज मैं अब आपके शरण आ गया हूं और आज के बाद मैं ये अपना पूरा जीवन संसार के कल्याण में लगा दूंगा। मेरे पास छोटा सा राज्य था, अब मैं पूरा राज्य लगा दूंगा भगवान के काम में। बुद्ध के आंखों से आंसू टपकने लगे। भिक्षुक आनंद ने देखा कि क्या बोला तो हमारे गुरु को, हमारे गुरु के कोमल हृदय पर ठेस लगा दिया, आंखों से आंसू आ गए। हमारे गुरु के आंसू हम नहीं देख सकते। वो आदमी घबराया, बोले हमने तथागत को तो कुछ कहा नहीं, हमने तो केवल ये बात कहा था कि वो खुश हो जाए। मैंने कहा मैं मेरी संपत्ति मेरा राज्य अब लोक कल्याण में हम लगा देंगे, लोगों की सेवा करने में अपना जीवन बिताऊंगा। बुद्ध ने कहा मित्र उसीलिए मुझे रोना आ गया, मेरे आंसू टपक गए उसीलिए। तूने मुझे कुछ नहीं कहा लेकिन मुझे दया आती है कि तू दूसरे के कल्याण में लग गया, अब तेरा कल्याण कौन करेगा? तेरा कल्याण तू जब तक करने को नहीं होगा तब तक मेरे जैसे 33 करोड़ देवता और बुद्ध आ जाए तो भी कल्याण होना मुश्किल है। कम से कम अपना कल्याण तो तू करो, और करो या न करो अपना कल्याण तो करो। अपना कल्याण यह है कि तुम कर्म करो, कर्म में कर्तृत्व न आने दो। कि साईं 3 तारीख है, 3 तारीख जो आएगी कर्म करने का मौका मिलेगा। हम हमारे ठक्कर नगर में अगले साल 2500-2000 बच्चों को भोजन कराया था। इस साल भी 2-2500 बच्चों को भोजन कराएंगे। हम वाड़ेज में कराएंगे, हम कुबेर में कराएंगे, हम वो कराएंगे। कहने को कह दो हम कराएंगे, लेकिन समझ लेना कि अस्तित्व करा रहा है, तुम कुछ नहीं हो। श्री राम कराने वाला करा रहा है, हो रहा है, तुम केवल देखते जाओ। निमित्त बन जा, निमित्त मात्र भवा अर्जुना। और निमित्त भी सच पूछो तो निमित्त भी कौन बनता है? हाथ निमित्त बनते हैं अकेले? नहीं। आंख निमित्त बनती है? नहीं। आंख की अपनी सत्ता नहीं, हाथ की अपनी सत्ता नहीं, जिह्वा की अपनी सत्ता नहीं, नाक की अपनी सत्ता नहीं, मन की अपनी सत्ता नहीं। और तुम उबेले तो कि मैं निमित्त बना, मैंने किया। तूने क्या किया भाई? ये 5 भूतों के पुतले से हुआ है, अस्तित्व की सत्ता से हुआ है, और अस्तित्व की सत्ता से उन्होंने खाया है। खुद ही ने खाया और खुद ही ने खिलाया है। बस तू मजा ले। खाने वाला राम, खिलाने वाला राम। मेरा मैं बीच में होता है क्या? राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत। खा ले मेरी चिड़िया तू भरा भरा पेट, खा ले मेरी राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत। संत तुकाराम किसी का खेत लिया था भागीदारी में, साझेदारी में, और आधा आधा खेत में किया था किसी का। वो खेत में जब अन्न लगा तो चिड़ियाएं खाने लगी। तुकाराम सोचते अब इनको भगाऊं क्या? जिसको भगाना है ममता को उसी को भगाओ। ये खेत मेरा, ये अनाज मेरा, ये बच्चे मेरे, अब मेरा मेरा करके तो सदियों से आए, अब मेरा मेरा हटाओ। लेके बैठ गए राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत। खा ले मेरी चिड़िया तू भर भर पेट। खेत के पड़ोसी ने जाके मालिक को कहा कि हाँ बावा नालू से बधु उम्मक तशे के अर्धो भाग तारो गयो। खेत का मालिक आया, देखा कि सचमुच ये तो सब खड़े में आएगा नहीं तो आधा आधा करेगा भी कैसे? बोले हमारे को हर साल 30 मन आता था, तुम्हारे को दिया कि 30 नहीं तो 25 मन तो ऐसा आना चाहिए, और तुम तो राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत कर रहे हो, हमारे को मिलेगा क्या? गांव के सरपंच को आगेवान को लाया बीच में। तुकाराम ने कहा ठीक है, तुम्हारा 25 मन कहो 30 मन कहो, तुम्हारा ऐसा तुम ले जाना, बाकी का बच्चे मेरे को देना, जरा पकने दो माल। बोले बाकी का बच्चे का नहीं, तुम्हारा मैं क्या ले जाऊंगा? तुम्हारा तो तुम्हारा रहा लेकिन मेरा जाता है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, तुम धैर्य रखो। और कथा कहती कि समय बीता, खड़े में माल आया, दिखता था थोड़ा, तोलते तोलते उस आदमी के 30 मन गए और बाद में भी 32-35 मन बढ़ गए।
तो जो आदमी कर्तृत्व छोड़ देता है उसके साथ अस्तित्व अपनी अटखेलियां करता है। जैसे लीलाशाह बापू, लीलाराम नाम था, बचपन में माँ बाप मर गए मेरे गुरुजी के, फिर काका के साथ रहते थे और काका ने कुछ पैसे दिए खरीदी करने के लिए, और खरीदी करने गए 2 बैलगाड़ियां भरा के अपने गांव ले जा रहे थे। गुड़ था, चीनी थी, मैदा था, आटा था, बेसन था, और भी जो कुछ सीधा सामान होता है खाने पीने का, करियाने की दुकान के। रास्ते में देखा दुष्काल ग्रस्त लोग टोले के टोले भूखे पड़े हैं। तो लीलाराम के मन में आया कि ले जाऊंगा, आदमी ही तो खाएंगे और ये भी आदमी है, बाकी रहा पैसे की लेन देन, अब उसके नाम पर खिला दो। उनको बोला ये मेरे पास सामान है, आप लोग रोटी बना के खाओ। तो भूखे प्यासे तो हुआ करके दोनों गाड़े खाली कर दिए, बारदान दे दिया। अब वो लीलाराम कांपते कांपते आए काका के पास, गोदाम में वो बारदान डाल दिया, काका को दे दिया चाबी। बोले माल ले आए? बोले हाँ। कहाँ है? बोले गोदाम में। अच्छा बेटा जा, थक गया होगा, कल लिखेंगे, माल नोंदणी कर देंगे। अब कल वो दुकान पे आवे नहीं, क्योंकि माल क्या है उसको पता था। लीलाराम घबराए कांपते। काका ने कहा अच्छा तेरे को बुखार आ गया, फिर देखेंगे। 1 दिन 2 दिन बीता है, भाई तो कांपते कांपते दिन बिता रहे कि भगवान अब तू ही जान, मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। करण करावण हार स्वामी, तू ही कराता है, तूने मौज दिलाई, अब तू ही जान, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं, तू ही तू है। एक दिन शाम को एकाएक काका आया, बोले लीला तू इतना ऐसा बढ़िया माल लाया हो? तो कहाँ पे कि ये बढ़िया माल करके अब पकड़ेंगे और देंगे। बोले काका भूल हो गई। बोले नहीं बेटा भूल क्या, मैं तो सोचा कि तो तेरे को ठग लेंगे, लेकिन तू बहुत अच्छा, पैसे भी खुटे नहीं, इतना ये फर्स्ट क्लास है, चावल कितना थी, ये सूजी भी फर्स्ट क्लास है, चावल भी फर्स्ट क्लास, ये सब, और पैसा खुटा नहीं। बोले नहीं पैसे तो पूरे हो गए, माल भी पूरा हो गया। बोले माल कैसे पूरा हो गया? बोले बाबा काका वो बारदान जरा कांप रहे। बोले नहीं बेटा भरा हुआ है, चल मैं तेरे को दिखाता हूँ, तेरे को क्या हो गया, बुखार है ना, उसीलिए तेरे को जरा गड़बड़ हो गई। और लीलाराम को काका ले गया गोदाम में, और गोदाम खोला और देखा कि जो खाली बारदान रखा था वो पैक हो गया है। लीलाराम ने कहा कि जिस परमात्मा ने मेरी लाज रखी है, जिसने इस गोदाम में आकर अंदर बाहर से ताला लगा फिर भी भरने की जिसमें सत्ता है, मैं उसी सत्ता को देखूंगा, अस्तित्व को देखूंगा। लीलाराम ने दुकान छोड़ दी और चल दिया, और लीलाराम में से साईं लीलाशाह बन गए। कहने का मतलब ये नहीं कि साईं लीलाशाह बड़े हैं और तुम छोटे हो, ऐसा मैं नहीं कहता। मेरे गुरुजी हैं इसलिए वो बड़े थे, ऐसा मैं नहीं कहता। मैं कहता हूं कि तुम भी उनसे एक तिल भर कम नहीं हो, लेकिन फिर भी हम तुम उनसे एक तिल भर भी कम नहीं है, उन्हीं के वचन है। लीलाशाह बापू बोलते थे कि मैं गीता सिर पे रखता हूं, आशाराम तू हमारे से कम नहीं है। भाई तू विश्वास नहीं करता है। हमारे मन में होता था बापू तो बापू है, अपने तो अपने है, तो ये संदेह, ये लघु ग्रंथि हमारे में घुसी थी। एक बार सुबह 4 बजे सत्संग सुनाते सुनाते मौज में आ गए। बोले कईयों को होता है कि हूं तो मैं ब्रह्म, हूं तो आत्मा, लेकिन अब साईं बड़े और मैं छोटा हूं। भाई आऊं छा करे लीलाराम लीलाशाह छा करे, मां गीता मथे ते तो खणा, समझ गए? गीता मथे ते तो खणा, मां कसम तो खा, जेको लीलाशाह है सो आशाराम तू है, जेको तू है सो मां। दुनिया में सजी वही है, सब वही है, लेकिन हमारे अंदर कर्तापना, भोक्तापना और देह की आसक्ति हो गई। उन महापुरुषों के अंदर इतना टूट गया, इसलिए वो महान दिखते हैं और हम लोग छोटे दिखते हैं। हमारी नासमझी ने हमको छोटा कर दिया और उनकी समझ ने उनको बड़ा कर दिया। ओ तो कृष्ण कह रहे हैं आरुरुक्ष मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमा कारणम उच्यते। तुम्हारे अंदर यदि कर्तृत्व चला जाता है, तुम्हारे अंदर भोक्तापन चला जाता है, तो तुम असीम से जुड़ जाते हो। सच पूछो तो जुड़े हुए हो, लेकिन धारणा और मान्यताओं के कारण असीम से तुम बिखर गए, और फिर तुम्हारी बुद्धि और वृत्ति में, मन में जितना जितना आता है उतना तुम समझते हो कि मेरा, और जो तुम्हारे मन बुद्धि में नहीं आता वो बोलता और किसी का है। केवल लीलाशाह बापू के जीवन में चमत्कार घटे ऐसी बात नहीं है। ज्ञानेश्वर महाराज जन्मे थे तो जन्मजात वे सिद्धियां लेकर जन्मे थे। सिद्धियां तो थी, लेकिन भक्ति के बिना, प्रेम के बिना सिद्धियां भी मजा नहीं देती। एक बार नामदेव के पास गए ज्ञानेश्वर, उन्होंने कहा चलो तीर्थ यात्रा को जाएंगे। नामदेव ने कहा तीर्थ यात्रा को तो जाएंगे, लेकिन मैं मेरे मित्र से पूछूंगा, मेरे प्रभु से पूछूंगा। गए मंदिर में कि मैं प्रभु जाऊं तीर्थ यात्रा?
ज्ञानेश्वर के साथ तीर्थ करने जाऊं। ज्ञानेश्वर सोचते कि क्या बोल रहा है मूर्ति के आगे। निमित्त तो मूर्ति होती है, लेकिन अपना हृदय पिघलता है। अपना हृदय पिघलता है तब अहंकार पिघलता है, और अहंकार जब पिघलता है तो मित्र की आवाज सुनाई पड़ती है। बोलते हैं कि वो बोला, लेकिन बोलता तो यही है, इसी ने उसी को बनाया है, लेकिन ये पता नहीं चलता। उसलिए उसी से पूछकर भी आवाज इसकी होती। अपने साधक एक बैठे, उन्होंने कहा कि बापू हमारे कार में कोई अमुक अमुक आदमी थे, पुण्य આપણને કામ આવે છે। મેં કીધું વાત તો સાચી છે કે અમુક માણસ સાથે તો એ નીકળ્યો ને ઝટ લઈને એને એક્સિડન્ટ થઈને પડ્યો ને બીજાને જરાય વાગ્યું ને, એક નખ પણ જરાય ચિરાયો नहीं, કોઈને એક બીજાનો નખ પણ लाग्यो नहीं। होता है, कर्मों की गति बराबर है। तो नामदेव ने पूछा भगवान से, हृदय पिघल गया, आज्ञा मिली। ज्ञानेश्वर और नामदेव दोनों यात्रा करने को गए। वो जमाना था कुएं में रस्सा डालते थे पानी निकालने। कहीं ऐसे मारवाड़ में फंस गए होंगे, राजस्थान में चले गए होंगे, दूर पानी था, रस्से बस्से काम नहीं देते थे, खूब प्यास, गला सूख रहा था, लू चल रही थी। ज्ञानेश्वर ने देखा कि अब पानी तो चाहिए, कुआं गहरा पानी है, बड़ा मुश्किल से कुआं मिला था। सुबह से ढूंढते ढूंढते दोपहर को कुएं पनघट पर पहुंचे। अब बयाबान में पनघट, बयाबान में कुआं, पानी कैसे लाया जाए। ज्ञानेश्वर महाराज सिद्धियों के बल से कुएं में गए और करमंडल भर के बाहर आए। नामदेव बोलते सिद्धियों का जूठा पानी में नहीं पीता। मेरे प्रभु को भी तो प्यास लगी है ना, उनको सिद्धियों का पानी क्या, वो हमारे प्रभु को छोटे हैं कि सिद्धियों के हाथ का पानी पिएंगे। वो अपनी कृपा करें, उनको प्यास लगी तो वो अपनी कृपा करे, वो उनको पीना होगा तो अपने आप देंगे। ऐसे करके उनके आंखों से 2 आंसू टपके और कुआं भर गया। नामदेव ने खोबा से लेकर भगवान को भोग लगाकर पिया। तो हमारे अंदर कर्तृत्व नहीं होता है, और अहोभाव से, प्रेम से जब हम भर जाते तो उस वक्त जो घटना घटती वो परमात्मा की लीला होती है। तुम चाहो तो अपने अंदर जो गुमड़ा है उसको भी नहीं मिटा सकते हो, और यदि तुम हट जाते हो तो अस्तित्व चाहे तो मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। मजे की बात है, तुम मुर्दे को जिंदा करना चाहो तो नहीं कर सकते हो। जब तुम खो जाते हो और उसकी कुछ लीला होती है, तुम्हें लोगों की सेवा करने का मौका देने के, अथवा तुमको प्रसिद्ध करने का, अथवा जो भी कुछ उस अस्तित्व की मर्जी होती है, तो मुंह गूंगा बोलने लगता है। सप्तम सुर में गूंगा बोले। तो जितना जितना हम हट जाते हैं, जितना जितना हम भीतर से वाले से वफादार होते हैं, उतना उतना उस भीतर के मित्र की आवाज सुनाई पड़ती है। तो निष्काम कर्म करते समय लोगों को निष्काम दिखे, लेकिन अंदर तुम ढूंढते रहना कि सचमुच निष्कामता है कि अहंकार को पोषाने के लिए कर रहे हैं। सचमुच निष्कामता है कि नश्वर चीज की कामना है। सचमुच निष्कामता है प्रभु के साथ प्यार करने के लिए हमारा जीवन है कि हाड़ मास को प्यार करने के लिए हमारा जीवन है। तुम अपने आप के परीक्षक जब तक नहीं बनोगे, तब तक बाबा 33 करोड़ क्राइस्ट, कृष्ण, मोहम्मद, राम, रहीम सब आ जाए, फिर भी गाड़ा तो वहीं घूमेगा जहां से घूमता आया है। और तुम यदि सतर्क हो गए तो एक गुरु का एक वचन भी काफी हो जाएगा। सतर्क होने के लिए बार बार सत्संग सुनो। जो सत्संग नहीं करेगा वो कुसंग जरूर करेगा। जो सत्संग नहीं करता वो कुसंग जरूर करता है। जो अंदर में डुबकी नहीं मारता वो बाहर जरूर डूबता है। इसलिए जितना हो सके अंदर डुबकी मारो। सुबह, शाम, दोपहर, काम करने के बाद 1 कलाक काम करने के बाद 1 मिनट डूब जाओ। ब्राह्मण त्रिकाल संध्या करता है, दोपहर, शाम, सुबह, लेकिन साधक 3 काल संध्या करेगा तो फिर आगे इतना तो लोग करके आए। साधक का जीवन तो हजारों जन्मों का काम इसी जन्म में करने का होता है। साधक को तो 12 संध्या करनी चाहिए। हर 1 कलाक बीते और संध्या कर लो। 1 घंटे की संधि, 6 से 7 के बीच की संधि, 7 से 8 के बीच की संधि, 8 से 9 के बीच की संधि, और उस संधि में 1-2 मिनट देखो कि जो कुछ हो गया शरीर 5 भूतों के पुतले से, वह अस्तित्व की सत्ता से, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मुझे ही पता नहीं, तो मैंने करता बनना, करता मानना, भोगता मानना इकाई को हो गया। अपमान हो गया कि 8 मास का हुआ है, मान हो गया कि इसी का हुआ। दुख मिल गया, अनुकूलता मिल गई कि इसको मिली, और प्रतिकूलता मिली तो इसको मिली। और ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको सदा अनुकूलता मिलती रहे। ऐसा कोई आदमी नहीं जिसको सदा प्रतिकूलता मिल रही। ऐसा कोई नहीं जिसका सदा के लिए यश होता रहे, और ऐसा कोई नहीं जिसका सदा के लिए अपयश होता रहे।
यश अपयश, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सब बाजीगर की बाजी है, ये सब खेल है। इस खेल को यदि खेल समझा, वाह वाह तेरी मर्जी पूरी हो, वाह गुरु। गुरुओं का गुरु आत्मा है, बोलो वाह गुरु वाह गुरु वाह। किसी ने गाली दे दिया कि वाह गुरु, धन्यवाद दे दिया वाह गुरु, रोटी खिला दिया वाह गुरु, धक्का मार दिया वाह गुरु। मैंने सुनाई थी एक आज से 6-12 महीना पहले कथा। किसी राजा का नियम था, कर्म करना है, पुण्य कर्म करना है, साधु को खिलाए बिना न खाऊंगा। उसकी प्रतिज्ञा थी, कोई न कोई अतिथि गांव में आ जाए, वजीर ढूंढ के आते थे, नया साधु आ जाए उसको भोजन कराना है। महाराज एक दिन दोपहर के 12-1 बज गया, कोई साधु मिला नहीं। राजा का व्रत था, जब तक किसी अतिथि साधु को न खिलाया सन्यासी को, तब तक न खाऊंगा। पाप तो पाप है, लेकिन पुण्य भी अपने अंदर गांठ बांध लेते हैं। पुण्य करने की मना नहीं है, पाप करने की मना है, पुण्य करने की मना नहीं, लेकिन पुण्य में कर्तापन रखने की मना है। बड़ी मुश्किल से एक ताजा तवाना तगड़ा है आया होगा कहीं नेपाल वेपाल से, साधु हाथ लग गया, वजीर ले आए, व्यवस्था हो गई। राजा ने धर दी थाली, देखा कि पैर मैले हैं, हाथ धोता नहीं। राजा ने कहा कि महाराज आप हाथ पैर धो लीजिए, स्नान कर लीजिए। मानो राजा के उस पुण्य कर्म को परिपाक करने के लिए भगवान ने उस फकीर को भेजा हो। वो फकीर बोलता है कि तूने भोजन करने को मेरे को बुलाया कि हाथ धोने को बुलाया है? तूने भोजन करने के लिए मुझे लाए हो कि स्नान कराने के लिए लाए हो? स्नान करना न करना मेरी मर्जी की बात है, हाथ धोना न धोना मेरी मर्जी की बात है। तुम मेरे पर हुक्म चलाते हो, तुम्हारा हुक्म लोगों के ऊपर है, तुम्हारा हुक्म फकीरों के ऊपर थोड़ा है। मैं तुम्हारे राज्य का नागरिक थोड़ा हूँ, मैं रोटी खाने को आया हूँ, नहाने को नहीं आया हूँ। राजा को देखा कि कैसा साधु है, पैर गंदे मैले, हाथ मैले, इसको भोजन। बोले चलो शूद्र कहीं के। अब राजा के सामने वो फकीर क्या बोले? बोले ठीक है, मैं शूद्र हूं या तू शूद्र हो तो बाद में पता चलेगा, मैं जाता हूं। वो फकीर चल दिया। कथा कहती है कि आकाशवाणी हुई कि राजन वो साधु कितने साल का था? बोले भगवान करीब 36 साल का। बोले आज तक वो बिना नहाए रहता है, बिना हाथ धोए खाता है, मैं इसको खिलाता रहा और तू एक दिन उसको नहीं संभाल सका। मैं युगों से ऐसे व्यक्तियों को संभालता है, तू एक दिन नहीं संभाल सका और तू वो समझता कि मैं दानी हूं। तो अपना हृदय विशाल रखो, संभालो, थाम लो। कोई गिरता है तो थाम लो, गिरता है तो थाम लो। हम लोग दूसरे को तो नहीं संभालते, सच पूछो अपने कुटुंबी को भी नहीं संभालते और अपने आप को भी नहीं संभालते। और मजे की बात है कि जिसने अपने आप को संभाला है वही दूसरे किसी को संभाल सकता है। जिसने अपने को नहीं संभाला वो दूसरे को संभालने का दावा कर सकता लेकिन संभाल नहीं सकता है। कम से कम अपने आप को संभालो, दूसरे को मत संभालो, लेकिन अपने आप को संभालोगे तो दूसरे संभल जाएंगे। और अपने आप को नहीं संभाला तो महाराज दूसरे को संभालने की भ्रांति होगी। मैं पुत्र को संभालता हूं, आंधड़ो प्रेम आपे छोकराओं ने, माँ बाप छोकराओं ने प्रेम करे संभाले पण आंधड़ो प्रेम आपे। जिस प्रेम में अनुशासन नहीं वो प्रेम नहीं, वो तो मोह है। और जिस अनुशासन में प्रेम नहीं है वो तो फिर लड़ाई है, बॉर्डर पे है। मैं 2 चौपाइयां गाया करता हूं। उमा संत की यही बड़ाई, उमा संत की यही बड़ाई, मंद करत तही करत भलाई, मंद करत तही। ये प्राचीन चौपाई है, पुरानी चौपाई। और फिर नई आई, उमा कली की यही बड़ाई, उमा कली की यही बड़ाई, खावही रोटी करही लड़ाई, खावही रोटी। आजकल हम अन्न खाते लड़ाई करते, उस अन्न से ब्रह्मरस बनना चाहिए। जो अन्न खाकर ब्रह्मरस बनाया जाता था, कोई मंद करता था तो हम भलाई करते थे। अब हम अन्न खाते हैं तो कोई भलाई करता उसके साथ भी हम लड़ाई करते हैं। मोर और हिंदी से हाल बना। श्री राम जाओ सतनाम।
जिन हाथों ने हजार हजार बार संभाला, हम उन हाथों को भी जलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिन हृदय ने बार बार थामा, उस हृदय को भी हम ठोकर लगाने को तैयार हो जाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर इतना रजोगुण, इतना अहंकार, इतना फांका आ जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम जिस डाल पर खड़े उसी डाल को हम काट रहे। श्री राम।